हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो अवकलज के कुछ क्वेश्चन है जो हम आपके सामने मैं समझाने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ। जैसे कोई फलन दे रखा है log sin x, इसका x के सापेक्ष अवकलन पूछा है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए करेंगे क्या? लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? dy अपॉन dx बराबर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे d अपॉन dx log sin x। log sin x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए करेंगे क्या कि जो sin x अपने को दे रखा है, अपने को बनाना क्या है? log x बनाना है। तो sin x को क्या मानेंगे? x मानेंगे। sin x को x माना तो क्या होगा? log x। log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ? 1/x। x की जगह लिखो, x क्या था अपना? sin x इंटू जिसको x माना उसका दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन कर दो। x किसको माना था? sin x। उस sin x को दोबारा से किया तो क्या हुआ? cos x। तो cos x अपॉन sin x क्या हुआ? cot x। तो log sin x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा? cot x। आगे देखो, y बराबर log sin e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx log sin e की पावर x। sin e की पावर x सूत्र बनने में जो चीज़ दिक्कत करे उसको क्या मानो? x मानो। से log sin e की पावर x है। अब आप बोलोगे कि हमें तो log x का पता है, log x का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1/x। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें दे रखा है log sin e की पावर x। यदि आप बोलोगे कि यदि sin e की पावर x की जगह x होता तो हम बता देते कि log x का क्या होता? 1/x। लेकिन इसमें तो क्या दे रखा है? sin e की पावर x। तो इसको क्या मानो? x मानो। इसको x माना तो क्या हुआ? log x। log x का अपना x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? 1/x। तो इसको मान लो कि ये x है, x माना तो क्या हुआ? 1 log x। तो log x का 1/, जिसको x माना था उसको x की जगह वापस लिखना है। x किसको माना था? sin e की पावर x। तो x की जगह वापस लिख दिया 1/x, x की जगह वापस लिख दिया इंटू जिसको x माना था, x किसको माना था? sin e की पावर x, उसका गुणा में दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन कर दो। d अपॉन डी एक्स इंटू साइन ई की पावर x। दोबारा से अवकलन कर दिया इंटू, ये तो क्या है? गुणा में ऐसे कैसे आ जाएगा? इंटू अवकलज किसका कर रहे हैं? साइन ई की पावर एक्स का। तो साइन ई की पावर एक्स है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा? जैसे साइन ई की पावर एक्स है, इसमें भी क्या हुआ? सेम वही ई की पावर एक्स, यानी कि ये एक्स होता है। ई की पावर एक्स क्या होता है? एक्स होता है। तो क्या बता देते? कोस एक्स। ये सूत्र बनने में दिक्कत किया तो क्या हुआ? इसको एक्स माना तो कोस ई की पावर एक्स इंटू जिसको एक्स माना उसका दोबारा से कर दिया तो क्या हुआ? 1/, साइन ई की पावर एक्स इंटू कोस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। तो कोस ई की पावर एक्स अपॉन साइन ई की पावर एक्स क्या हुआ? कोट ई की पावर एक्स इंटू में क्या है? ई की पावर एक्स। आगे देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, डी अपॉन डी एक्स लोग साइन के एंगल में दे रखा है रूट लोग ई की पावर एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष का अवकलन करना है। तो करेंगे क्या? तो लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर किसका अवकलन कर रहे हैं? लोग साइन रूट ऑफ लोग ई की पावर एक्स। तो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये देखो, यदि ये चीज़ अपनी क्या होती? एक्स होती तो क्या बनता? आप ही बताओ। ये एक्स होता तो क्या बनता? लोग एक्स। लोग एक्स का क्या होता है? अवकलज एक्स के सापेक्ष 1/x। तो लिखा 1/x। 1/x। एक्स क्या था अपना? एक्स किसको माना था? एक्स माना था साइन रूट रूट ऑफ लोग ई की पावर एक्स। एक्स की जगह वही लिख दो, एक्स की जगह वही लिख दिया सेम इनटू, और जिसको एक्स माना था इसको, तो इसका गुणा में दोबारा से एक्स के सापेक्ष अवकलज कर दो डी अपॉन डी एक्स इंटू साइन रूट ऑफ लोग ई की पावर एक्स। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी। 1/, साइन रूट ऑफ लोग ई की पावर एक्स इंटू कोस रूट ऑफ लोग ई की पावर एक्स इंटू, इसको एक्स माना तो क्या हुआ? कोस एक्स। इसको एक्स माना तो क्या हुआ? कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है?
इसको गुणा में लिख दिया, सॉरी इसको साइन रूट ऑफ लॉग इसका अवकलज किया तो क्या होगा कोस रूट ऑफ लॉग ई की पावर एक्स, इसको एक्स माना तो क्या होगा रूट ऑफ लॉग ई की पावर एक्स, इसको ऐसे कैसे लिख दिया इनटू रूट ऑफ लॉग ई की पावर एक्स। अब आप बोलोगे कि हमें तो रूट एक्स का पता है कि रूट एक्स का एक्स के साथ अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो ये क्या दे रखा है इसमें, तो ये अलग ही दे रखा है लॉग ई की पावर एक्स दे रखा है। यदि ये एक्स होता तो हम बता देते कि इसका क्या होता 1/2 रूट एक्स। इसको क्या मान लो एक्स मानो, एक्स माना तो क्या हुआ 1/2 रूट लॉग ई की पावर एक्स की जगह लिख दिया एक्स, जिसको एक्स माना तो उसका दोबारा से एक्स के हिसाब से अवकलन किया तो क्या होगा सेम यह प्रक्रिया ऐसे चलती रहेगी। तो रूट कोट तो क्या होगा कोस अपॉन साइन तो कोट हो जाएगा और बटे में क्या है 2 रूट लॉग ई की पावर एक्स। दूसरा देखो साइन रूट एक्स, इसका एक्स के हिसाब से अवकलन सेम वही बात, इसको एक्स माना और जिसको एक्स माना उसको उसकी जगह लिख देंगे और जिसको एक्स माना उसका दोबारा से एक्स के हिसाब से अवकलन कर देंगे तो सेम वही, तो क्या आएगा कोस रूट एक्स इंटू 2/2 रूट एक्स। तो इसमें देखो साइन रूट ऑफ ई की पावर एक्स दे रखा है, इसका एक्स के साथ अवकलित क्या होगा, इसको एक्स मानो तो क्या होगा कोस रूट ऑफ ई की पावर एक्स, इसका दोबारा से किया तो क्या होगा 1/2 रूट ऑफ ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का दोबारा से किया तो क्या होगा ई की पावर, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर एक्स इंटू कोस ई की पावर एक्स इंटू कोस रूट ऑफ ई की पावर एक्स अपॉन 2 रूट ई की पावर एक्स। आगे देखो d/dx साइन रूट ऑफ लॉग एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो इसको एक्स मानो, एक्स माना तो क्या हुआ कोस रूट ऑफ लॉग ई की पावर एक्स, सेम वही बात इनटू जिसको एक्स माना दोबारा से अवकलन किया, जैसे हल करते चलेंगे तो क्या आएगा कोस ऑफ रूट ऑफ लॉग ई की पावर एक्स अपॉन 2x इंटू लॉग रूट लॉग एक्स। इसमें देखो कोस ए एक्स प्लस बी, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स बराबर क्या होगा d/dx कोस ए एक्स प्लस बी, इसको एक्स माना तो क्या हुआ कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, लिखेंगे माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह क्या हुआ ए एक्स प्लस बी, इसका दोबारा से कर देंगे ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी का क्या होगा फलन, दो फलन गुणा में तो उनको प्रत्येक पद का अलग अलग करेंगे। ए एक्स का क्या होगा एक है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा 12 जाएगा और एक्स का एक्स के सभी क्या होगा एक, तो ए गुणा वन क्या होगा ए प्लस बी क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो क्या होगा ए माइनस ए गुणा साइन ए एक्स प्लस बी, इसका देखो वाई बराबर क्या है रूट ए एक्स प्लस बी, सेम वही बात, इसको एक्स माना तो क्या हुआ कोस इसको पूरे को एक्स मानना पड़ेगा आपकी बार, इसको एक्स माना तो क्या हुआ कोस एक्स, कोस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स लिखा, माइनस साइन एक्स जिसको एक्स माना उसको दोबारा से उसकी जगह लिख दो, इसको लिखा तो क्या होगा रूट ए एक्स प्लस बी इंटू d/dx रूट ए एक्स प्लस बी। अब क्या हुआ इसको एक्स माना तो क्या हुआ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स एक्स की जगह लिखा इंटू जिसको एक्स माना सेम वही बात माइनस ए इंटू साइन रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा ये आ जाएगा। अब देखो फलन दे रखा है y बराबर एक्स साइन एक्स, एक्स साइन एक्स यानी कि ये क्या है एक अलग फलन है एक्स का और ये एक्स का एक अलग फलन फलन है। इसमें क्या हुआ इसको तो मानो ये तो क्या है फर्स्ट फलन मान लो, इसको मान लो सेकंड फलन। यदि मैंने बताया दो फलन यदि गुणा में दे रखे हो और उसका अवकलज पूछे तो ये फलन गुणा में है, दोनों एक्स और साइन एक्स गुणा में, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है तो करेंगे क्या, पहला पद तो ऐसे कैसे लिख दो, पहला पद क्या है एक्स, एक्स को ऐसे कैसे लिखा, दूसरे फलन का अवकलज कर दो, दूसरा फलन क्या है साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स लिख दिया, प्लस लगा दो, प्लस लगाया और सेकंड फलन ऐसे कैसे साइन एक्स इंटू फर्स्ट फलन का अवकलज, फर्स्ट फलन क्या है एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होगा एक, एक को जब साइन एक्स के गुणा करूंगा तो क्या आएगा साइन एक्स,
तो एक्स साइन एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स। आगे देखो, y बराबर एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है। क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलज। तो करेंगे क्या, इसको यदि अपने को, ये क्या है, दो गुणनखंड दे रखे हैं, यदि गुणनखंड दे रखे हो दोनों और वो x के, ये दोनों क्या है, दोनों में क्या है x के पद है और दोनों क्या है, दोनों में क्या है x है, यानी कि चर है, ये दोनों क्या है, गुणा में है और इसका x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो करेंगे क्या, या तो आप करो इससे अलग, इससे इस वाले ब्रैकेट को, इस वाले गुणनखंड को, इस वाले ब्रैकेट को इससे गुणा कर दो, अलग अलग पद बना लो। या क्या करो, इसको अलग फलन फलन मान लो और इसको अलग फलन फलन मान लो। इसको अलग फलन फलन मानूंगा और इसको अलग फलन मानूंगा तो क्या होगा, ये तो इसको मानो फर्स्ट फलन, इसको मानो सेकंड फलन। ये फर्स्ट फलन है तो देखो, और ये सेकंड फलन है, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो। तो क्या हुआ, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इंटू वाला। तो ये क्या है, फर्स्ट फर्स्ट तो क्या होगा, ऐसे कैसे आ जाएगा, फर्स्ट लिख दिया ऐसे, इंटू सेकंड का अवकलज, सेकंड का अवकलज करूंगा तो क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस पाँच प्लस सेकंड, ऐसे के सेकंड क्या है, ये तो फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड है, सेकंड क्या है, एक्स प्लस पाँच, एक्स प्लस पाँच लिख दिया, इंटू सेकंड का फर्स्ट, सॉरी फर्स्ट का दोबारा से, फर्स्ट का एक्स के सापेक्ष अवकलज करो, एक्स माइनस टू, यानी कि क्या है, मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट फलन तो ऐसे कैसे लिख दो, इंटू सेकंड का अवकलज प्लस सेकंड फलन ऐसे कैसे इंटू फर्स्ट फलन का अवकलज। फर्स्ट फलन ऐसे कैसे लिखा, सेकंड का अवकलज किया, इसको हल करेंगे अब तो ये तो आ जाएगा ऐसे, ऐसे गुणा में है, एक्स प्लस पाँच, प्रत्येक दो पद योग, दो फलन योग के रूप में दे रखे हैं तो प्रत्येक का अलग अलग करेंगे। तो क्या होगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष तो क्या होगा, एक, प्लस पाँच क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या है, क्या हो जाएगा, अचर राशि का क्या होता है, जीरो। तो क्या होगा, वन प्लस जीरो प्लस एक्स प्लस पाँच, ऐसे कैसे लिख दो, इंटू एक्स माइनस टू। इसमें दो फलन दे रखे हैं, एक तो अचर राशि वाला और एक एक्स वाला। तो प्रत्येक पद का अलग अलग करूंगा तो क्या होगा, एक्स का एक्स के सापेक्ष तो क्या होगा, एक, एक माइनस टू का क्या होगा, जीरो। तो हल करो, एक्स माइनस टू इंटू वन प्लस वन कितना हुआ, वन। वन को जब इस वाले ब्रैकेट से गुणा करूंगा तो क्या होगा, एक्स माइनस टू, ये प्लस का साइन ऐसे कैसे लगा दो, इंटू एक्स प्लस टू, वन माइनस वन कितना, वन माइनस जीरो कितना हुआ, वन। वन को जब इससे गुणा करूंगा तो क्या होगा, एक्स प्लस टू, एक्स में एक्स जोड़ूंगा तो क्या होगा, टू एक्स माइनस टू और प्लस फाइव कितना हुआ, प्लस का थ्री। आगे देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, y बराबर टू माइनस एक्स इंटू फाइव माइनस एक्स, सेम वही बात, सेम वही क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है, डाटा चेंज कर रखा है, ये गुणनखंड अलग है, टू माइनस एक्स इंटू फाइव माइनस एक्स। तो इसमें क्या है कि जो इसका x के सापेक्ष अवकलज करना है तो लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x लिखा, तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स लिखते हैं, बराबर इसका x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो क्या लिखूंगा, आप ही बताओ, डी अपॉन डी एक्स इंटू, सॉरी डी अपॉन डी एक्स ऑफ टू माइनस एक्स इंटू फाइव माइनस एक्स। अब आप बोलोगे कि ये तो दो फलन गुणा में हो गए तो इसका अवकलज कैसे करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड से। तो फर्स्ट फलन तो ऐसे कैसे लिख दो, फर्स्ट फलन क्या है, टू माइनस एक्स, तो ऐसे कैसे लिखा, इंटू सेकेंड फलन का अवकलज, सेकेंड फलन क्या है, फाइव माइनस एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड फलन का अवकलज करो तो क्या लिखूंगा, डी अपॉन डी एक्स फाइव माइनस एक्स प्लस फाइव माइनस एक्स, यानी कि सेकेंड फलन ऐसे कैसे, इंटू डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट फलन का अवकलज, फर्स्ट फलन क्या है, टू माइनस एक्स, टू माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, सॉरी, अब इसको हल करो, इसको हल करो, तो ये तो क्या है, ये गुणा में है, इसके गुणा में है, तो ये तो क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे। अब इसका x के सापेक्ष अवकलज करना है तो ये फलन क्या है, अंतर के रूप में दे रखा है, तो प्रत्येक पद का अलग अलग करूंगा तो पाँच का तो अलग करूंगा और x का अलग करूंगा,
तो 5 तो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मैंने बताया कि जो कांस्टेंट राशि होती है, अचर राशि होती है, उसका एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होता है, जीरो। तो ब्रैकेट में लिखो, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ऐसे कैसे, जीरो माइनस का साइन ऐसे कैसे, एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, एक एक प्लस ये गुणा में इसके, तो इसको ऐसे कैसे लिखो, इनटू अवकलज कर रहे हैं किसका, टू माइनस एक्स का। तो टू तो क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट तो क्या होता है, सॉरी, कांस्टेंट का जो अवकलज होता है वह तो क्या होता है, शून्य। अचर राशि का अवकलज सदैव शून्य होता है। मैंने ये अवकलज की मूल प्रमेय में मैंने आप लोगों को लिखवाया था, बताया था, जब मैंने पार्ट 2 बताया। तो अचर राशि का क्या हुआ, जीरो माइनस एक्स, एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होगा, एक। तो जीरो माइनस एक, टू माइनस एक्स इंटू जीरो माइनस एक्स। जीरो में से जब मैं माइनस एक घटाऊंगा तो क्या होगा, माइनस एक। तो माइनस एक लिखा, प्लस ऐसे कि 5 - एक्स इंटू जीरो माइनस वन कितना हुआ, -1। इसको हल करूंगा तो क्या होगा, -1 को जब मैं इस वाले ब्रैकेट से गुणा करूंगा तो क्या होगा, प्रत्येक पद की अलग अलग में गुणा करूंगा तो -1 की जब मैं 2 में गुणा करूंगा तो -2, -x की -1 में गुणा, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। तो प्लस एक्स माइनस इसकी गुणा करो, 5 की -1 में -5 प्लस -x की -1 में माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स -2 और -5 दोनों माइनस में है। तो साइन तो किसका आ जाएगा, माइनस का। और 5 और 2 कितना हो गया, 7 एक्स, और एक्स कितना होगा, 2x। तो ये दो फलन, ये 3 क्वेश्चन हमने फर्स्ट इंटू सेकंड वाले से किए। तो अगला क्वेश्चन देखो, d/dx log रूट एक्स, इसका x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो अवकलज करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हम x के सापेक्ष अवकलज करना है, इसे लिखना है हमें, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो अब बोलोगे कि log रूट एक्स इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज कर रहे, तो अब आप बोलोगे कि log रूट एक्स का तो हमने अवकलज पढ़ा ही नहीं, हमने तो पढ़ा है log एक्स का। तो जो चीज़ दिक्कत करे उसको क्या मानो, एक्स मानो। log एक्स, इसको एक्स माना तो क्या हुआ, log एक्स। तो सेम वही मैंने पीछे क्वेश्चन आपको करवाए थे। तो इसको एक्स माना तो क्या हुआ, 1/√x इंटू d/dx। जिसको एक्स माना उसका दोबारा से कर दो, सेम वही, रूट एक्स का 1/2 रूट हल करेंगे तो क्या होगा, रूट एक्स को रूट एक्स एक्स 1/x। आगे देखो, इसमें देखो y बराबर log रूट ऑफ log x, इसका x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का x के सापेक्ष अवकलन क्या हुआ, dy/dx बराबर d/dx log, इसको लिख दिया इस फलन को ऐसे कैसे। तो सेम वही बात, x माना और वो हल करेंगे, दोबारा से कर देंगे। तो क्या क्या आएगा अपना, मैंने पीछे आप लोग करवा रखा है, 1/2x इंटू log x। बेस चेंज फॉर्मूला, log में बेस को चेंज कैसे करते हैं, जैसे log, इसका बेस दे रखा है a और नंबर दे रखा है x, इसका बेस अपने को ई में कन्वर्ट करना है। ई में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो log ई है उसको अंश और हर में दोनों में सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, लिखो ऐसे कैसे लिखा। और जो नंबर है, नंबर क्या है, एक्स है, एक्स को तो लिख देंगे अंश में, अंश में लिखा। और जो बेस होता है उसको लिख देंगे हर में, इसका बेस इसको लिख देंगे हर में। और इसमें क्या होता है, लोग में क्या होता है कि जो जब ये किसी लोग को अंश से हर में और हर को अंश में ले जाया जाता है, यानी कि भिन्न में दे रखे हो तो उसको कन्वर्ट करना हो, ट्रांसफर करना हो अंश से हर में और हर को अंश में, तो क्या होता है, जो नंबर होता है ना लोग का, वो तो किस में आ जाता है, बेस में, और बेस किस में चला जाता है, नंबर में। तो ये देखो, ये क्या है, ई क्या है, नंबर है, ये सॉरी ई क्या है, बेस है। तो बेस तो क्या क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर इसको हर
अंश में ले जाएंगे तो क्या होगा, बेस तो किस में आ जाएगा, नंबर में, और नंबर किस में आ जाएगा, बेस में आ गया। तो इससे क्या हुआ, ये और ये ऊपर था ही, ऐसे कैसे। अब इसका अपने को एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो y बराबर log 3x कोई फलन दे रखा है। अब जब भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो अपने को क्या करना है, बेस चेंज फॉर्मूला लगाना है। बेस चेंज फॉर्मूला लगाना है, तभी हम इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए, जैसे log x होता है, log x में log x का अवकलज होता है 1/x। log x का अवकलज 1/x तब होता है जब उसका बेस क्या दे रखा हो, ई दे रखा हो। इसके अलावा यदि बेस कुछ भी दे रखा हो, कोई कांस्टेंट दे रखा हो, कुछ और कुछ कोई अदर दे रखा हो, तो उसका अवकलन 1/x नहीं होता है। तो 16 मानक सूत्र थे, उनमें log x का क्या था, 1/x। कब था, जब log का बेस क्या था, ई था। इसमें क्या दे रखा है, log 3x। तो आप इसका डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसका अवकलज क्या होगा, 1/x। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले अपने को जो log है उसका बेस चेंज करना होगा, इसे ई में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो हम बताएंगे कि इसका 1/x होगा। तो y बराबर क्या हुआ, बेस चेंज फॉर्मूले से देखो, log बेस चेंज फॉर्मूले से लिखा तो क्या हुआ, log x log 3। सेम उससे देखो, x क्या दे रखा है, सॉरी a क्या दे रखा है 3, और x ऐसे कैसे था, तो लिखा तो क्या होगा, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करो, y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx बराबर d अपॉन, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में log x अपॉन log 3 बराबर। अब देखो ये बटे में क्या दे रखा है, log 3। 3 क्या है, कांस्टेंट है, और log 3 क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, अवकलन से बाहर आ जाता है। तो 1/log 3 क्या है, log x के गुणा में है। तो 1/log 3 क्या होगा, अवकलज से बाहर आ जाएगा। मैंने लिखवाया था कि अचर राशि सदैव अवकलज से बाहर आ जाती है। तो 1/log 3 क्या है, अचर राशि ये बाहर आ जाएगी तो क्या होगा, 1/log 3 अवकलज कर रहे हैं किसका, log x का करेंगे। तो log x आगे देखो, ये गुणा में था, log 3 क्या गुणा में था, इंटू d/dx अवकलित करें log x का। तो 1/log 3 इंटू 1 log x का क्या होगा, 1/x गुणा करेंगे तो क्या होगा, log 1/x इंटू log 3। देखो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, यदि किसी लोग के बेस, सॉरी, किसी लोग का बेस और नंबर सेम दे रखा हो तो उसका मान क्या होता है, 3 होता है। जैसे log 5 और 5, तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। यदि बेस और नंबर यदि सेम दे रखे हो लोग में तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। दोबारा से, यदि लोग में नंबर और बेस सेम हो, लोग लघु गणक फलन में नंबर और बेस सेम हो तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। जैसे log x+5 और x+5, इसका बेस तो क्या है, x+5, और नंबर क्या है, x+5। तो इसका मान पूछे तो क्या होगा, तो इसका मान पूछे तो क्या होगा, 1 होगा। लोग में नंबर और बेस यदि समान हो, लघु गणक फलन में नंबर और बेस यदि समान हो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। जैसे y बराबर लोग, नंबर बेस क्या है x और नंबर क्या है x, दोनों समान है, तो इसका x के सापेक्ष अवकलज पूछे, इस फलन का x के सापेक्ष अवकलज पूछे तो करना क्या है, जैसे अपने को एक तो ये डायरेक्ट पता हो और और y बराबर 1 हो, तो इसका मान क्या हुआ, इसका तो हम आसानी से बता देंगे कि अचर राशि का 0 होता है, और ये दे रखा हो और उस अपने को x के सापेक्ष अवकलज पूछे तो करेंगे क्या। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि इसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि फलन का x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx, इसका कर रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन, इस ये किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो 1 क्या है, अचर राशि, अचर राशि का क्या होता है, 0। तो dy/dx क्या होगा, 0। आगे देखो y बराबर log
बेस में क्या है एक्स और नंबर में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी संख्या क्या है एक्स स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है लोग एम की पावर एन हो तो क्या होता है, जो पावर में होता है वो तो आगे आ जाता है, तो एन इंटू लोग एम। जैसे इसमें क्या है पावर, ये तो क्या एम है और ये क्या है एन है, एम की पावर एन फॉर्मूला बना, तो एन क्या होगा आगे आ जाएगा, एन क्या है टू, टू आगे आगे आ गया तो क्या हुआ टू इंटू लोग एक्स। अब इसमें देखो सेम वही बात, बेस और नंबर समान है तो इसका मान क्या कितना होगा एक, दो गुणा एक कितना हुआ दो। अवकलज करो, अचर राशि है, अचर राशि का क्या होगा जीरो। आगे देखो, इसमें देखो ई की पावर लोग एक्स बराबर क्या हुआ एक्स हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कैसे हुआ, जैसे ई की पावर लोग एक्स बराबर एक्स है, इसका मान सदैव कितना होता है एक। यदि ई की पावर में क्या है लोग एक्स है और लोग का बेस भी क्या दे रखा है ई दे रखा है, तो क्या होगा उसका मान क्या होगा एक्स होगा। यदि दे रखा होता ए की पावर लोग एक्स और उसका बेस भी क्या होता ए होता, तो क्या उसका मान क्या होता है एक्स होता है। जैसे ए की पावर लोग ए एक्स, तो इसका मान भी क्या होता है एक्स, और इस यदि ये ई होता तो इसका मान एक्स नहीं होता। तो इसमें देखो ई की पावर लोग एक्स बराबर क्या है एक्स है, तो इसको सिद्ध करेंगे तो क्या आएगा, जैसे लोग एम की पावर एन सॉरी ई की पावर लोग एक्स अपने, अब हम लोग मान लेते हैं कि ये वाई है, तो दोनों तरफ लोग लेंगे तो क्या होगा लोग ई की पावर लोग एक्स बराबर लोग वाई। तो देखो लोग ई की पावर लोग एक्स है, तो क्या करेंगे, ये क्या है एम की पावर एन, एन वाला फॉर्मूला बना, तो एम एन तो क्या होगा आगे आ जाएगा, ये क्या है एन, एन तो आगे आ गया, आगे आ गया इंटू, इंटू में क्या है लोग बेस क्या है ई और नंबर भी क्या है ई, तो इसका मान कितना होगा एक बराबर में क्या दे रखा है लोग एक्स वाई। देखो ये गुणा में है एक, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा लोग एक्स बराबर में लोग एक्स वाई। एक्स क्या है वाई क्या है अलग है, तो एक्स लोग एक्स लोग सॉरी लोग से लोग क्या होगा कट जाएगा, लोग से लोग कटेगा तो क्या होगा इधर क्या बचा एक्स और इधर क्या बचा वाई, लोग एक्स से लोग एक्स कट जाएगा तो क्या होगा लोग एक्स से लोग एक्स कटा तो क्या इधर गुना में क्या है एक, तो एक बराबर क्या हुआ वाई, यानी वाई क्या है ई की पावर लोग एक्स, ई की पावर लोग एक्स किसके बराबर हुआ एक के, तो ये हमने सिद्ध किया। तो वाई बराबर ई की पावर पाँच लोग एक्स है, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसमें फॉर्मूला बना कि जो ये क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसे इसमें देखो इस सूत्र में एन इंटू लोग एम है, तो एन क्या है पावर में चला जाएगा, ई की पावर लोग एक्स की पावर एम। ये फॉर्मूला बना सेम वही जो मैंने अभी बताया था, ई की पावर लोग एक्स की पावर पाँच, तो वाई बराबर क्या हुआ एक्स की पावर पाँच। ये क्या नंबर क्या आ जाएगा नंबर ही नंबर क्या वो क्या होगा आगे आ जाएगा, जैसे ई की पावर लोग एक्स की पावर पाँच है तो क्या होगा ई की एक्स की पावर, यदि एक्स की पावर आठ होता तो क्या होगा एक्स की पावर आठ आ जाता। ये दोनों क्या है ई और ई समान है, ए और ए होता है तो दोनों समान, और इसका एक्स के हिसाब से अवकलित करूंगा तो क्या डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स की पावर पाँच का क्या होगा एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एन क्या होगा आगे पाँच इंटू एन, एन माइनस वन, पाँच माइनस वन कितना होगा एक्स की पावर चार। अब एग्जाम्पल देखो ई की पावर पाँच लोग एक्स माइनस ई की पावर फोर लोग एक्स अपॉन ई की पावर फोर लोग एक्स माइनस ई की पावर लोग एक्स, इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या कि अपने को जितना भी हमने पढ़ा वो अपने को आना चाहिए। जैसे ई की पावर ये अपने को कोई फलन दे रखा है और इसका एक्स के सापेक्ष अवकलज करना है, तो देखो इसको सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो एन इंटू लॉग एम है, तो एन क्या हो जाएगा पावर में चला जाएगा एम के, तो क्या होगा
ई की पावर log x की पावर 5, सेम वही इसमें भी log x की पावर 4, इसमें भी log x की पावर 4, इसमें भी log x की पावर 3। अब वो फॉर्मूला बना ई की पावर log x दे रखा है तो उसका मान क्या बताया था, x बताया था। इसमें देखो ई की पावर log ई x की पावर 5 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x की पावर 5, इसका मान क्या हो जाएगा, x की पावर 4, इसका मान क्या हो जाएगा, x की पावर 4, इसका मान कितना हो जाएगा, x की पावर 3। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि e की पावर में लघु गणकीय फलन दे रखा हो और उसका x के सापेक्ष अवकलन पूछे तो करना क्या है, और उसका बेस लघु गणक का बेस क्या हो, ई हो, तो जो लोग का नंबर होता है वहीं उसका क्या होता है, आंसर आता है। जैसे ई की पावर log x की पावर 6 है, इसका मान क्या होगा, जैसे ई की पावर में लघु गणकीय फलन दे रखा है log x की पावर 6, ई की पावर में यदि लघु गणकीय फलन दे रखा हो और उसका बेस क्या हो, ई हो, तो उसका मान क्या होगा, जो नंबर होगा वही उसका मान आ जाएगा। तो नंबर क्या है, एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 6 आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें एक्स की ये हमने लिख दिया, तो एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 दोनों में क्या कॉमन है, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 क्या है, कॉमन है, सॉरी, दोनों में x कॉमन लिया तो क्या हुआ, x इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3, यानी कि नीचे से बटे में क्या दे रहा है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3। ये भी अंश में बना लेते हैं तो क्या होगा, अंश और आपस में कट जाएगा, तो x कॉमन लिया तो कट गया, x इंटू इसका अपने को x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्या हुआ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का x के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हुआ, 1। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि ऐसा फॉर्मेट दे रखा हो और उसका x के सापेक्ष अवकलन पूछे पूछे तो अपने को ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या करनी है, ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। यदि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते इसका अवकलज, तो अपने को इसको पहले हल करना है, लघु गणक आना चाहिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।